Hello everyone. Today we start next topic in chapter 6 chemical reaction and catalyst. लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर में हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं बहुत. तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन की अलग अलग बेसिस के पर क्या पढ़ी थी, डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल पढ़े थे. उसके बाद हमने रेडॉक्स रिएक्शंस आपने पढ़ी थी कि जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम टाइम में होते हैं, साथ साथ जो चलती है वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन. उसका एग्जाम्पल पढ़ा था. अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वैसे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में मैं आपको हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, वाटर और सॉल्ट बनाते हैं. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन. फिर इसके बाद में आपको बताया था 5th चैप्टर में एसिडिक सॉल्ट कैसे बनते हैं, बेसिक सॉल्ट कैसे बनते हैं. तो वापस आइए, एक बार हम ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को वापस रिवाइज कर रहे हैं. व्हेन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दिस एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कि जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन है उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो ये वाला जो एग्जांपल है हम पहले भी पढ़ चुके हैं. जैसे एसिड क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. तो दोनों ने आपस में रिएक्ट करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं. और क्या बनता है, वाटर बनता है H2O. अब इसमें ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब अब pH भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि pH क्या हो, जब न्यूट्रल हो. तो न्यूट्रल जो वैल्यू होती है वो pH की कितनी होती है, 7 होती है. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करते हैं तो pH की वैल्यू कितनी होती है, 7 होती है. तो वो ही हम आगे पढ़ रहे हैं. व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस of same concentration react together when pH of solution 7. कि जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग जो एसिड है सेम कंसंट्रेशन पर आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो pH होता है वो सॉल्यूशन का कितना होता है, 7 होता है. When strong acid react with weak base its pH is less than 7. जब एसिड तो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बेस क्या होते हैं, वीक होते हैं. तो आपको पहले भी बताया था कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग जो वो वीक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन से सॉल्ट बनते हैं, एसिडिक सॉल्ट. इट्स pH इज लेस देन 7. तब इनका pH क्या आएगा, लेस देन 7. तो हमने pH स्केल पढ़ा था 0 से 14 तक होते हैं. 0 से 7 तक का कौन सा मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम. 7 जो होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट. और 7 to 14 बेसिक मीडियम. तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करते हैं तो pH क्या होता है, लेस देन 7. ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एसिडिक सॉल्ट बनते हैं. pH इज लेस देन 7 व्हेन स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद वीक एसिड देन pH ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर देन 7. लेकिन जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो जो सॉल्यूशन का जो pH आता है वो क्या होता है, मोर देन 7. तो आपको पता है कि लेस देन 7 है तो एसिडिक सॉल्ट, मोर देन 7 इज बेसिक सॉल्ट. तो ये था न्यूट्रलाइजेशन के बारे में. तो जब न्यूट्रल कब आएगा, यदि आपसे पूछा जाए pH न्यूट्रल कब हो, तब आप क्या लिखेंगे, व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट टुगेदर देन मेक सॉल्ट एंड वाटर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन. और न्यूट्रल पॉइंट जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो pH कितना होगा, 7 होगा. जब एसिड स्ट्रॉन्ग हो और बेस क्या हो, वीक हो, तो pH इज लेस देन 7. व्हेन बेस इज स्ट्रॉन्ग एंड एसिड इज वीक देन pH मोर देन 7. तो ये तो था आपके न्यूट्रलाइजेशन. अब आपके इस चैप्टर का जो आपके चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट. तो यहाँ तक हमने सारी केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली है. अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटलिस्ट. व्हाट इज कैटलिस्ट, द सब्सटेंस विच कैन चेंज the rate of reaction but there is no change in its composition are known as catalyst. कि कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल जो रिएक्शन है
उसकी रेट को तो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन खुद क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं। और जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है कैटेलाइसिस। क्या कहलाती है, कैटेलाइसिस। अब ये कैटेलिस्ट के भी हम बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है टाइप ऑफ कैटेलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, कि फिजिकल स्टेट के बेस पर कैटेलाइज कैसे होते हैं। तो इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट है होमोजीनियस कैटेलिस्ट और सेकंड है हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट। अब होमोजीनियस कैटेलिस्ट क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट क्या होते हैं, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप पढ़ रहे हैं और इनमें से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि कैटेलिस्ट क्या होते हैं, व्हाट इज़ होमोजीनियस कैटेलिस्ट, व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो होमोजीनियस कैटेलिस्ट क्या है, व्हेन कैटेलिस्ट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन सेम फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट आपको बताई थी 3 होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें कैटेलिस्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट तीनों क्या हो, एक ही स्टेट में हो, या तो वो तीनों क्या हो, गैसेस गैसेस में हो, या तीनों लिक्विड हो, या तीनों क्या हो, सॉलिड हो। तो इस तरह के जो कैटेलिस्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, दिस टाइप ऑफ कैटेलिस्ट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटेलिस्ट एंड दिस फिनोमेन इज नॉन एज होमोजीनियस कैटेलाइसिस। और इस फिनोमेन को क्या कहा जाता है, होमोजीनियस कैटेलाइसिस कहा जाता है। अब जैसे एग्जांपल है मिथाइल एसीटेट, CH3 COOCH3, ये कौन सी स्टेज में है, लिक्विड में। वाटर कौन सी में है, लिक्विड में। अब आपको बताया था कि कैटेलिस्ट को एरो के अबव द एरो लिखा जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एक्वस, अब एक्वस क्या है, एक्वस भी लिक्विड है। एक्वस का मतलब आपको बताया था कि वाटर के अंदर कोई भी सॉल्यूशन बनाया जाता है, बनता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्वस। तो हाइड्रोक्लोरिक एक्वस यानी ये भी लिक्विड हो गया। जब ये रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं CH3COH, एसिटिक एसिड, ये भी एक्वस है, और CH3OH मैथेनॉल, ये भी क्या है, एक्वस। यानी लिक्विड लिक्विड, ये भी फॉर्म लिक्विड ही होती है क्योंकि ये वाटर में सॉल्यूबल है, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। तो ये सारे कौन सी स्टेज में है, एक ही स्टेज में। कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट। तो इस तरह का जो कैटेलिस्ट हो वो क्या कहलाते हैं, होमोजीनियस कैटेलिस्ट। और जो रिएक्शन जो चल रही है इस फिनोमेन को, इसको कहते हैं होमोजीनियस कैटेलाइसिस। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखें सल्फर डाइऑक्साइड, गैस है, इसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी, ये भी गैस है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO कैटेलिस्ट का फंक्शन कर रहा है गैसियस स्टेज में, और बन रहा है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये भी क्या है, गैस। तो ये सारे रिएक्टेंट हैं, कैटेलिस्ट एंड प्रोडक्ट आर सेम फिजिकल स्टेट। और कौन सी फिजिकल स्टेट है, गैसियस। तो ये क्या कहला रहा है, होमोजीनियस कैटेलिस्ट। नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट। अब हेट्रो का मतलब अलग अलग, होमो का मतलब एक जैसा। When catalyst and reactants are present in different physical state in a chemical reaction, then this type of catalyst is called heterogeneous catalyst, जिसमें reactant and catalyst दोनों अलग अलग physical state में हो, and this phenomenon is known as heterogeneous catalyst. अब इसका एग्जाम्पल है, जैसे नाइट्रोजन क्या है, गैस, हाइड्रोजन से इसने रिएक्शन करी, गैस, और इसमें कैटेलिस्ट का फंक्शन क्या कर रहा है, फेरस Fe। तो ये इसकी कौन सी स्टेट है, सॉलिड, और बन रही है अमोनिया 2NH3 गैसेस। तो ये कैटेलिस्ट रिएक्टेंट कौन सी में, गैसेस में, और कैटेलिस्ट कौन सा है, सॉलिड में। तो ये क्या हो गई, हिट्रो, अलग अलग, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट। इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल से घी बनाते हैं, हाइड्रोजन मिला करके, उसमें हाइड्रोजन को क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, और जो ऑयल होता है वो किस में चेंज होता है, गैस में। तो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड स्टेज है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। इसमें निकिल Na क्या है, निकिल, निकिल किसका फंक्शन कर रहा है, कैटेलिस्ट का। वो कौन सी स्टेज में है, सॉलिड में, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वेजिटेबल घी में, तो ये सॉलिड। तो आप देख रहे हो इसमें तीनों अलग अलग आ रही हैं, लिक्विड, गैस और सॉलिड। तो इस तरह के एग्जाम्पल किसके हैं, हेट्रोजीनियस कैटेलिस्ट के। तो आज हमने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, pH 7 कब होगा, मोर देन 7, लेस देन 7, आपको समझा दिया है। और कैटेलिस्ट का टाइप हमने पढ़ा है फिजिकल स्टेट पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कैटेलिस्ट की जो स्टेट है, क्या टाइप्स हैं, वो हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बायो का चैप्टर। हमने 2 बायो के पढ़ लिए हैं, 2 केमिस्ट्री को जाएंगे, फिर हम बायो स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है
एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट विद एग्जाम्पल। तो आपको फिजिकल स्टेट के बेस पर कैटलिस्ट के जो टाइप हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस दोनों को एक्सप्लेन के साथ में अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। थैंक यू।